हिंदू नाग लोग ईसाई क्यों हुए? इसका कारण है आत्मघाती सनातन दुराग्रह। असम के आसपास की पहाड़ियों न, में नाग जाति के लाखों लोग रहते हैं। महाभारत का अर्जुन 12 वर्ष के ब्रह्मचार्य व्रत का संकल्प लेकर तीर्थ यात्रा करते हुए जिस नाग राजा की उलूपी नामक राजकन्या से विवाह करता है, ये वही नाग जाति के लोग हैं। यह बात सनातनी हिंदू भी नहीं भी मानते हैं। क्षत्रिय कुल पुरुष अर्जुन ने हमारी राजकन्या उलूपी से स्वयंवर किया था। यह अपने नाग कुल की गौरव कथा नाग लोग शिशु अवस्था से ही सीखते सुनते गाते रहते हैं। यह सुंदर कथा महाभारत के आदि पर्व के 214वें अध्याय में वर्णित है, जो संक्षेप में निम्न है। उस अभिजात पुरुष अर्जुन को देखकर राजकन्या उलूपी अपने मुग्ध भावों से उसकी हार्दिक पूजा करने लगी। तब अर्जुन ने ही पहले उससे प्रश्न किए, हे सुभगे, यह देश किसका है? तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? उलूपी के किंचित मुग्ध अंतःकरण से शब्द मुखरित हुए, एरावत कुल में कौख्य नाम के जो पन पन्नग हैं, मैं उन्हीं की कन्या हूँ उलूपी। हे पुरुष सिंह, अभिषेक का अर्थ तो मुझे अवतीर्ण होकर देखकर मैं काम मूर्छित हो रही हूँ। इसलिए आज तुम मुझे आत्मभोग देकर शांत रोक कर। भाव मुग्ध उलूपी के उस राज सवृत्ति के अंत अति लंपट शब्दों पर अर्जुन ने कहा, हे कल्याणी, मैं कभी भी कोई भी असत्य वचन नहीं बोलता। मैंने 12 वर्ष का ब्रह्मचार्य व्रत लिया है। धर्मराज ने मुझे वैसा आदेश दिया है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तब उलूपी ने कहा, द्रौपदी से सहवास हेतु तुम लोगों ने जो पारस्परिक संधि की थी, उसकी वनवास जाने की शर्त का तुमने पालन किया। उस संधि का जो हेतु है वह तुम्हारे वनवास से पूर्ण हो गया है। अब धर्म का ढोंग कर तुम्हें अधर्म प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तुमने मुझे स्वीकार न किया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। आर्त का परिणाम करना तेरा कर्तव्य है और उसे पूरा करना चाहिए। इस कर्तव्य आचरण से कोई धर्म बाधित नहीं होता। उलूपी की भावनाओं का तात्विक अर्थ समझ बूझकर अर्जुन ने धर्म कारण से वह रात नाग प्रसाद में उलूपी के साथ व्यतीत की। प्रातः उठकर ये दोनों फिर गंगा द्वार आ गए। साध्वी उलूपी वहां उसे छोड़कर फिर से अपने मंदिर की ओर निकल गई। परि परित्यज्य गता साध्वी चोलुपी निजन्मदिराम निजन्मंदिरम। महाभारत के इस उल्लेख से और इन लोगों के परंपरागत दंत कथा से ये लोग प्राचीन काल से आज तक भारत में रहते आए हैं, यह सिद्ध होता है। पर आज इन लोगों को वहाँ के हिंदुओं द्वारा एक अस्पृश्य जाति माना जाता है। इस नाग जाति की राजकन्या उलूपी ने से क्षत्रिय कुलश्रेष्ठ अर्जुन ने स्वयंवर करने पर अर्जुन को बहिष्कृत किए जाने का उल्लेख महाभारत में नहीं है। कदाचित श्री कृष्ण काल में हमारे पूर्वज हम आज के हिंदुओं जैसे सनातन धर्माभिमानी नहीं थे। आर्य कुल और नाग कुल में उस काल में ऐसे विवाह संबंध होते रहे, पर आज उस समस्त नाग जाति को सनातन हिंदू अपृश्य मानते हैं। किसी भी आचार में स्वयं सिद्ध और त्रिकाल बाधित धार्मिकता नहीं होती। जिस परिस्थिति में कोई नियम समाज के लिए हितकारी होता है, तो उस परिस्थिति में वह नियम सदाचार धार्मिक आचार माना जाने वाला इष्ट है। परंतु जब वह नियम समाज हितघाती होने लगे तो वो त्याज्य हो जाता है। यदि आचार स्वयं सिद्ध सदाचार होता तो समस्त मनुष्य जाति को ही वह समान लोक हितकारी होता। पर वैसा नहीं पर वैसा होता नहीं। यह बात अनेक जातियों में सदाचार की परस्पर विरुद्ध कल्पनाओं से और रूढ़ी में जैसे सिद्ध होती है, वैसे ही वह इन नाग लोगों के रीति रिवाज में भी होती है। इन नागों की कन्या प्रौढ़ होने तक विवाह नहीं करती। विवाह होने तक सारे कुमार और कुमारियां इकट्ठा रहते हैं। इस कौमार्यावस्था में उनके संबंध हो भी जाएं तो उन पर विचार नहीं किया जाता। कन्याएं प्रौढ़ावस्था में जब विवाह करने की इच्छा करती हैं, तब वे उलूपी की तरह स्वयंवर करती हैं। विवाह बंधन दृढ़ होते हैं, फिर भी विवाह विच्छेद
और पुनर्विवाह का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को समान होता है। यह जाति वीर यह जाति वीर लड़ाका है। इन पर अधिकार करने के लिए ब्रिटिश को भी 100 से अधिक छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। वे आपस में भी भयंकर लड़ाइयाँ करते थे और शत्रु मुंडों को गांव की सीमा पर पेड़ों पर लटका कर रखते थे। संधि होने पर मुंड एक दूसरे को लौटाए भी जाते थे। वे धनुष बाण लेकर आखेट करते थे। नाग लोगों का रंग तांबे जैसा, मुद्रा प्रसन्न, भाल विशाल और कद काठी ऊंची रहती है। नाग लोग उल्लिंग रहते हैं। उनकी राजधानी कोहिमा है। उस राजधानी में बाजार, घर, दुकान में नाग नागिन पुरुष और महिलाएं निसंकोच पूरे नंगे घूमते रहते हैं। उन्हें सूत काटना और बुनना आता है। वे कपड़े बनाकर बेचते भी हैं। फिर भी नंगा रहना वे अपना जातीय धर्म समझते हैं। अपने इधर कोई नंगा नाचने लगे तो वह निर्लजता की हद समझी जाएगी। वहाँ नृत्य में नग्न न होना निर्लजता की सीमा में आता है। बिना लाज के कोई कुछ छिपाता नहीं है। पापहीनता जब तक ना लगे, लाज नहीं आती। नागों के मन में शरीर के प्राकृतिक रचना में कुछ पाप हैं, ऐसी अनुभूति न होने से उसमें कुछ छिपाए लायक है, उन्हें ऐसा नहीं लगता, और इसलिए मिल्टन का वह ऑनर डिसऑनरेबल उनमें अभी घुसा नहीं है। यह बात हम कुछ वर्ष पहले ऐसी पूर्ण निर्भयता से प्रकाशित करने में कदाचित हिचकिचाते। यूरोप में हमेशा कड़ाके की जाड़ा होने से कपड़ों की कफनी में देह लपेटकर रखना उनकी अनिवार्यता है, और यूरोप में जो करना पड़ता है वही करना सभ्यता सुधार की व्याख्या हो गई है। इस कारण हिंदुस्तान में जैसे उष्ण प्रदेश में भी शरीर को यूरोप की तरह कपड़ों में जकड़ कर रखने की सभ्यता छोड़कर नाग लोग नंगे नृत्य करते हैं। ऐसा कहते ही कोई मिस मेयो हमारे भारतीय लोगों को जंगली अवस्था का साक्ष्य मानकर कुछ और थोड़ी बकझक कर जाती, पर नाग लोग एकदम नंगे रहने को ही सदाचार मानते हैं। यह प्रकट करने में अब हमें जंगली कहे जाने का बहुत अधिक डर नहीं रहा, क्योंकि पहले ईसाई लोगों में भी नंगे रहने को ही धर्माचार समझने वाला और ऐसा आचरण करने वाला एक पंथ था। यह बात छोड़ भी दें तो आज भी जर्मनी, फ्रांस आदि यूरोप के देशों में उल्लिंग रहने का सदाचारी जीवन मानने वाली सुशिक्षित सुशिक्षित लोगों की छोटी छोटी बस्तियां ही स्थापित होती जा रही हैं। माँ, पत्नी, बच्चे, मेहमान सब एकदम नंगे रहने वाले परिवार वहाँ हैं, और इंग्लैंड में तो ऐसा एक संघ अभी अभी स्थापित हुआ है। अतः इन नाग लोगों का नंगा नृत्य जब जंगलीपन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यूरोप में नंगे नृत्य होते हैं और जो यूरोप में होता है वह जंगली नहीं होता। यह तो त्रिकाल बाधित सिद्धांत है ही। सनातनी हिंदुओं की तरह ही ये नाग लोग भी वर्षा, विद्युत, भूमि आदि को देवता मानते हैं। पुनर्जन्म पर इनका विश्वास है। इतना ही नहीं, अपितु शुभ अशुभ कार्यों के अनुसार मनुष्य को मृत्यु के बाद क्या गति मिलती है, इसका भी अनुसंधान उन्होंने किया है, और वह यह कि पुण्यवान पुरुष मरने के बाद तारा बन जाता है और पापी मधुमक्खी बन जाता है। मरने के बाद भी स्थिति का शमशान पार के उन अनजाने प्रदेश का वर्णन बहुत से परलौकिक भूगोल वेताओं ने आज से एक इतनी परस्पर विरोधी भाषा में किया है कि लंदन से आए 4 व्यक्तियों में से एक ने उसे नगर कहा, दूसरे ने उसे सरोवर कहा, तीसरे ने उसे वृक्ष कहा, तो चौथे ने कुछ भी नहीं है यह कहा। और फिर भी हर एक ने वह लंदन मैंने स्वयं देखा ऐसी शपथ भी ली। फिर भी कोई आश्चर्य लगने की आवश्यकता अनुभूत न हो, परंतु उन सब में नाग लोगों का अनुसंधान ही यदि सच हो, और यदि मृत्यु के बाद पुण्यवान नक्षत्र ही बनता हो और पापी मधुमक्खी हो, हम पुण्य से पाप को ही अच्छा मानेंगे, क्योंकि नक्षत्र होकर स्वयं ही अपने में जलते रहने की अपेक्षा मधुमक्खी होकर सुंदर सुंदर फूलों के बीच गुंजन करते भटकना और भरपेट मधु पीना ही अधिक उत्तम है।
फिर भी जब तक मधु पीकर मस्त मधुमक्खी स्वयं आकर यह न कहे कि गत जन्म के पापों के कारण मुझे यह जन्म प्राप्त हुआ, तब तक केवल नाग लोग के किंवदंतियों पर विश्वास कर कोई आज से ही पाप करना चालू न कर दे। मैं खोज कर रहा हूँ कि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलते ही तुरंत सूचित करूँगा, तब तक धैर्य रखें। इन नाग लोगों के रूप रंग आदि से अमेरिकी के रेड इंडियन लोगों का रूप रंग वर्णन इतने मिलते हैं कि ये लोग मूल में एक ही जाति के होंगे ऐसा अनुमान लगाने का मुंह किसी को भी हो जाए। दोनों ही मृगयाशील, रंग से तांबे जैसे, शरीर से मजबूत, मुद्रा समसमान। पुराणों के अनुसार नाग लोग पाताल में रहते हैं और जल के ऊपर आते हैं, ऐसा वर्णन बार बार आता है। अमेरिका के उत्तरी छोर से और दक्षिण अमेरिका में से एशिया के लोग की आवाजाही पुराने समय में चालू थी, ये तथ्य भी अब सर्वमान्य है। ये नाग लोग समुद्री रास्ते से भारत से पाताल तक और पाताल से भारत तक आते जाते रहते हैं। ये अमेरिका तक फैले हुए थे और इनकी टोलियां भारत में भी प्राचीन काल से निवास करती रहीं, ऐसा अनुमान है। इस दिशा में आगे अनुसंधान की आवश्यकता है। ये नाग लोग स्वयं को हिंदू वंशी मानते हैं। हिंदू के आख्यान, पुराण, इतिहास सुनने को ललायित रहते हैं। इतना ही नहीं, अपितु यदि कोई अहिंदू उनके बीच जाकर उन्हें अहिंदू धर्म के संबंध में उपदेश देने लगे, तो अभी भी वे उसका विरोध करते हैं। पर स्वयं को हिंदू मानने वाले इन शूर साहसी सच्चे उद्योगी लाखों नाग लोगों को हमारे सनातनी हिंदू क्या मानते हैं? तो अपृश्य नाग लोगों की एक स्वतंत्र भाषा है। बाजार में वे टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। इधर उन्हें विद्या सीखने की उमंग उठाई है। उनकी स्वयं की लिपि नहीं है, इसलिए वे अपने बच्चों को हिंदुओं की लिपि पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। पर उन्हें वह लिपि सिखाकर उनकी वह ज्ञान पिपासा और धर्म लिप्सा पूरी करने के स्थान पर हमारे पंडित या शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? वे नाग लोग अपने बच्चे इनके द्वार तक ले आए तो कहते हैं, दूर हो जाओ, तेरी छाया पड़ जाएगी, और उन्हें भगा देते हैं। कदाचित कोई हिंदू संगठन नाभिमानी उनके बीच जा बैठे और उनके बच्चों को पढ़ाने लगे, तो ये सनातनी हिंदू उस हिंदू का बहिष्कार करते हैं। गत वर्ष हिंदू महासभा के स्वामी दर्शनानंद जी नामक एक कार्यकर्ता से कुछ नाग लोगों ने स्वयं निवेदन किया था कि ईसाई मिशनरियों के आक्रमण से उन्हें बचाने के लिए नाग बच्चों को हिंदू धर्मीय परंपरा की शिक्षा देने के लिए एक छात्रावास की स्थापना की जाए। पर उस कार्य में हमारे ये शंकराचार्य जी आदि सनातन हिंदुओं ने द्रव्य सहायता न देते हुए अपृश्यों को देवनागरी लिपि, संस्कृत के पूजा पाठ, पौराणिक श्लोक आदि सिखाने की इस पाखंड योजना तथा कथित का कड़ा विरोध किया। नाग लोगों के लिए कोई पाठशाला नहीं खोलता, कोई कथा नहीं कहता, पुराता है। उस नाते का ममत्व इन सनातनी हिंदुओं के मन को स्पर्श नहीं करता। आज 10-12 शंकराचार्य आपस में झगड़ने में लगे हुए हैं, पर उनमें से अधिक को न इसकी चिंता है न जानकारी। फिर भी नाग लोगों के लिए अब सैकड़ों पाठशालाएं खुल रही हैं, उनमें भजन गाए जा रहे हैं, पुराण सुनाए जा रहे हैं, पर किसके? मैं 1 सेकंड फोन चार्ज में लगा देता हूं। चला, ठीक है। किसी सनातनी शंकराचार्य के, किसी महंत मठपति के नहीं, ईसाई मिशनरियों के नाग लोगों को अस्पृश्य मानकर जो हमने नहीं किया, वह करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। नाग भाषा की अनेक पुस्तकें रोमन लिपि में लिखकर वह रोमन लिपि उन्होंने नाग लोगों को दी। यह कार्य सनातन धर्म के विरुद्ध न होने से किसी भी सनातनी को उसका विषाद होने का कोई कारण नहीं था। पादरी लोग नाग पुरुष महिलाओं की धर्म शिक्षा के लिए पुरस्कार, दवाइयां आदि के लिए लाखों रुपए व्यय कर रहे हैं, और उनके इन निरंतर प्रयासों एवं आकर्षक प्रवचनों के कारण पहले मिशनरियों को देखते ही उन्हें शत्रु समझकर जो चिढ़ते थे, वे ही नाग अब उनके जाल में स्वयं कूद रहे हैं।
अभी तक 10,000 नाग ईसाई हो गए हैं। इतना ही नहीं, कोई बात एक बार स्वीकार कर लेने पर, प्राण जाने पर भी ना छोड़ने की उनकी जातीय प्रवृत्ति के अनुसार वे ईसाई धर्म के कट्टर अभिमानी हो रहे हैं। वे और अब धर्मांतरित लोगों का विलासी जीवन देखकर उन धर्मांतरितों के प्रयासों से शेष रहे लोगों के और अधिक तेजी से ईसाई धर्म स्वीकार करने की संभावना है। पूरे भारत में झगड़ते हुए कम से कम 15-20 शंकराचार्य हमारे धर्म प्रचारक पोप महाराज जीवित हैं, परंतु नाग जैसी एक वीर, प्रामाणिक, पुरातन और स्वयं को अत्यंत अभिमान से आज तक हिंदू मानने वाले लाखों लोगों की यह जाति अपने हिंदू राष्ट्र से हमारे ही शैतानी दुराग्रह के कारण बिछुड़कर मिशनरियों का से शिकार बनती जा रही है। इसकी अपने अपने कितने शंकराचार्यों को जानकारी है। उनके किसी मठ में मिशनरी और मुल्ला लोग हिंदुस्तान के किस भाग में, हिंदुओं की किस जाति में, किस कारण से धर्मांतरण का प्रलय मचा रहे हैं, इसके आंकड़े या टिप्पणी भी हैं क्या? एक बीघे का 5वां हिस्सा प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय तक जाने वाले किन्हीं भाई बंधुओं की तरह ये आचार्य मठाधीश अपने आपसी झगड़ों में पूरी तरह उलझे हुए हैं। कहाँ यूरोप अमेरिका से यहाँ आकर अपना लाखों का धन पानी की तरह बहाकर असम की दुर्गम पहाड़ियों में धूप छांव में दिन रात उन कट्टर नागवंशियों को माया मोह से आदमी बनाकर ईसाई धर्म में लाने वाले ये ईसाई प्रचारक, और कहाँ हमारे ये मुसलमान या ईसाई लोगों में हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए उन्हें हिंदू बनाने का प्रयास करना तो दूर, लाखों की संख्या में हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हमें स्वीकार करो यह कहते हुए पैर पर अ, हम हिंदू हैं, हमें स्वीकार करो यह कहते हुए पैर पड़ने वाले नाग या सतपथी लोगों को लाते मारकर तुम हिंदू नहीं हो कहते हुए उन्हें दूर करने वाले हिंदू धर्म प्रचारक शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि संत महंत मठपति। श्रद्धानंद 1/7/1932। इकतीस, अच्छा।